हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंजन ऑयल के ग्रेडिंग के बारे में कि जब हम मार्केट में इंजन ऑयल ख़रीदने जाते हैं तो इंजन ऑयल के केन पे 0W20 5W40 ये लिखा होता है। तो इसका इस ग्रेडिंग का क्या मीनिंग होता है। जब भी हमें अपनी गाड़ी की सर्विस करानी होती है तो गाड़ी के लिए हम मार्केट से जब इंजन ऑयल परचेज़ करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस ग्रेड का इंजन ऑयल ख़रीदना चाहिए। तो आज के इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें अपनी गाड़ी में कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल डालना चाहिए, इस ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस ग्रेड का इंजन ऑयल हमें अपनी गाड़ी के लिए ख़रीदना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इंजन ऑयल के बारे में बता देता हूँ कि इंजन ऑयल इंजन के लिए क्या काम करता है, क्या उसका पर्पज़ होता है। इंजन ऑयल का मेन पर्पज़ जो होता है वो इंजन को लुब्रिकेशन करना तथा इंजन को लो टेम्परेचर में आसानी से स्टार्ट करने में सहायता करता है। दूसरा, हाई टेम्परेचर, जब इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस टाइम में इंजन की सुरक्षा करना। इसके साथ ही इंजन के पार्ट्सों को लुब्रिकेशन करना, इंजन का फ्रिक्शन लॉसेस कम करना, इंजन के अंदर रस्टिंग नहीं लगने देना। और फ्रिक्शन के कारण जब इंजन के पार्ट्स रनिंग करते हैं तो उस टाइम में उनमें फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन के कारण उनमें वियर एंड टियर को कम करना, ये भी इंजन ऑयल का काम होता है। आजकल गाड़ियों में आपने देखा होगा कि मल्टी ग्रेड के इंजन ऑयल का प्रयोग किया जा रहा है। अभी मल्टी ग्रेड होता क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजन ऑयल में विस्कोसिटी एक वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो उस विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है। विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ेपन से, इंजन ऑयल के थिकनेस, जो इंजन ऑयल का थिकनेस होता है, और थिन इंजन ऑयल कितना गाढ़ा है कितना पतला है, टेक्निकली लैंग्वेज में उसको विस्कोसिटी बोला जाता है और विस्कोसिटी से उसको दर्शाया जाता है। तो इंजन ऑयल के गाढ़ेपन या ऑयल के बहने की क्षमता, या वो जो इंजन ऑयल है उसके बहने की क्षमता, इंजन के अंदर किस फ्लो से वो बह रहा है, उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगी इंजन ऑयल उतना ही गाढ़ा होगा, और विस्कोसिटी जितनी कम होगी इंजन ऑयल उतना ही पतला होगा या थिन होगा। तो इंजन ऑयल के गाढ़ेपन और उसके पतलेपन को जो है विस्कोसिटी बोला जाता है। इंजन ऑयल में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो विस्कोसिटी की होती है। विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग ही हमें इंजन ऑयल मार्केट से परचेज़ करना होता है। जो कंपनियां हैं, कंपनियां गाड़ियां तो सभी ठंडी जगह के लिए और गर्म जगहों के लिए सभी के लिए एक जैसी ही गाड़ियां बनाती हैं, लेकिन गाड़ी को अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से चलना होता है। जैसे अगर हम लेह लद्दाख में चले जाएं वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, अब हम दिल्ली में चले जाएं वहाँ का टेम्परेचर होता है, तो अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से गाड़ियों के लिए इंजन ऑयल का अलग अलग ग्रेड निर्धारण किया रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें इंजन ऑयल ख़रीदना होता है, जिसको हम आगे समझेंगे। इंजन ऑयल जब हम खरीदते हैं तो इंजन ऑयल का जो केन होता है उस पर SAE20W40 या SAE10W30 होता है। तो ये SAE का मीनिंग, SAE का जो मीनिंग है वो है सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग। ये एक संस्था है जो कि US बेस्ड है। ये SAE एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। SAE का काम है कि विभिन्न कंपनियों के इंजन ऑयल को लेकर अपने वहाँ उसकी वो टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद वो हर इंजन ऑयल का ग्रेड निर्धारण करते हैं कि कौन सा इंजन ऑयल कौन से क्लाइमेट में सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो उसमें ग्रेडिंग करते हैं। ऐसे ही ने विभिन्न क्षेत्र की जलवायु के आधार पर, जैसे हर जगह का अलग अलग क्लाइमेट होता है, उसके अनुसार उसके आधार पर इंजन को चलने की स्थिति के आधार पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उपयोग किए जाने वाले इंजन ऑयल के प्रकार को पहचानने के लिए मानक रखे हुए हैं, जिसको हम ग्रेड बोलते हैं। इंजन ऑयल ग्रेड बोला जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फिगर में जो इंजन ऑयल का केन होता है, इस केन पे यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 10W30 लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से हर इंजन ऑयल के केन में किसी में 20W40, किसी में 5W30, किसी में 0W30 या फिर 10W60 लिखा हुआ होता है। तो उसका मीनिंग क्या होता है, अगर हमें अपनी गाड़ी के लिए इंजन ऑयल परचेज करना है तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सा इंजन ऑयल अच्छा रहेगा हमारी गाड़ी के लिए। तो वहाँ पर इस कन्फ्यूजन को आज आप इस वीडियो के द्वारा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये क्या होता है एक्चुअल में। 10W30, जैसे मैंने ऐसे ही 10W30 लिखा है तो ऐसे ही के बारे में आपको क्लियर करा दिया। तो इसी प्रकार से ऐसे ही के आगे 10W30 लिखा रहता है, जिसमें W का मतलब है विंटर से, कि जो ये इंजन ऑयल है अगर 10W30 या 20W40
या 15W40 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है W अगर इस ग्रेड के अंदर आ रहा है, मेंशन है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो इंजन ऑयल है ये विंटर के लिए और समर के लिए दोनों के लिए सूटेबल है। ये गर्म इलाकों के लिए भी और ठंडे इलाकों के लिए भी सूटेबल होता है, इसका ये मीनिंग होता है। अब W के लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा हुआ होता है उसका क्या मीनिंग होता है? ये होता है कि विंटर के लिए उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी, कि मिनिमम टेम्परेचर पर इंजन ऑयल की, अगर इंजन ठंडा है या फिर जहाँ पर गाड़ी को चलाया जा रहा है वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ये डिसाइड करता है कि वहाँ पर कितने डिग्री टेम्परेचर तक, माइनस में या प्लस में, जो भी ठंडे का जो टेम्परेचर है उसमें ये सूटेबल रहेगा, उसको डिसाइड करता है। अब ये डब्लू से लेफ्ट साइड का जो नंबर है ये जितना कम होगा तो विंटर के लिए इंजन ऑयल की विस्कोसिटी उतनी अच्छी होगी। अब जो ये 10 आप देख रहे हैं, 10 जो है ये लो टेम्परेचर में ऑयल की विस्कोसिटी क्या रहेगी उसको दर्शाता है। अब अगर हम कहें कि डब्लू के राइट साइड में जो नंबर्स है उसका क्या मीनिंग है, राइट साइड वाला ये दर्शाता है कि जो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी समर में, या इंजन ऑयल गर्म है या फिर गर्म क्लाइमेट में इंजन को चलाया जा रहा है, व्हीकल को चलाया जा रहा है, तो वहाँ पर उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी। अब ये नंबर जितना बढ़ेगा, राइट साइड वाला नंबर जितना बढ़ेगा, जितना हायर साइड को जाएगा, तो समर में या गर्म कंडीशन में इंजन ऑयल की विस्कोसिटी उतनी अच्छी होगी। अब यहाँ पर हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो वो इंजन को प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंजन के अंदर फ्लो उसका बहुत फास्ट हो जाएगा, तो वो हर पार्ट्स को लुब्रिकेशन वहाँ पर रुक कर नहीं कर सकता। और इंजन ऑयल अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो ऑयल पंप है तो उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और ऑयल का फ्लो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिस कारण से फिर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसको हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं कि कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल किस लेवल तक समर और विंटर में सूटेबल होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो अगर हम एक पहला एग्जांपल देखें, SAE10W, मान लिया जो इंजन ऑयल हमने परचेज किया उसके केन पर SAE10W लिखा हुआ है, तो 10W का मतलब हो गया कि ये जो इंजन ऑयल है ये केवल विंटर वाली कंडीशन में सूटेबल है, या जहाँ ज़्यादा ठंडा है, जहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा ठंडा है वहाँ के लिए ही ये सूटेबल है। ये गर्म वाले क्लाइमेट के लिए सूटेबल नहीं है। तो अब जो आप ये देख रहे हैं SAE10W, तो ये जो विंटर वाला या जो जहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है वहाँ अगर -25 डिग्री तक का भी टेम्परेचर, 0 से -25 डिग्री तक का भी वहाँ टेम्परेचर रहता है, तो ये SAE10W वाला इंजन ऑयल वहाँ पर के लिए सूटेबल है। अब इसी प्रकार से सेकंड वाला आप देख रहे हैं, अगर उसमें SAE20W लिखा हुआ है तो ये इंजन ऑयल भी जहाँ पर क्लाइमेट ठंडा है वहीं के लिए सूट करेगा, और इसका रेंज जो रहेगा वो -10 डिग्री से लेके +10 डिग्री जहाँ पर का होगा वहाँ के लिए सूटेबल रहेगा। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, SAE15W40, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो 15W40 है, इस अभी तक आप देख रहे थे कि SAE20W लिखा था या SAE10W लिखा था, तो वो तो विंटर के लिए सूटेबल था। लेकिन जहाँ पर SAE15W40 या फिर W के लेफ्ट में भी और राइट में भी जहाँ पर नंबर लिखा हुआ होता है, उसका मीनिंग ये है कि इंजन ऑयल दोनों के लिए सूटेबल है। अब इसकी रेंज क्या है, जो SAE15W40 है इसकी रेंज जो आप देख रहे हैं, ये -15 डिग्री जहाँ पर कोल्ड कंडीशन है, जहाँ पर -15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, हम हॉट कंडीशन देखें और हॉट कंडीशन में ये 40 डिग्री का जहाँ पर टेम्परेचर रहता है वहाँ पर के लिए सूटेबल है। इसी प्रकार से एक लास्ट वाला आप एग्जांपल देख लीजिए, अगर केन पर लिखा हुआ है इंजन ऑयल के SAE0W30, इसका मतलब है कि ये विंटर और समर दोनों के लिए सूटेबल है, लेकिन इसकी रेंज क्या है, मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट साइड में जितना नंबर घटेगा, कम होगा, उतना ही वो उसका विस्कोसिटी ठंडे की कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में ज़्यादा रहेगी, अच्छी रहेगी। तो ये आप देख रहे हैं SAE0W वाला जो है, ये जहाँ पर कोल्ड कंडीशन -35 डिग्री सेंटीग्रेड की है, तो वहाँ पर के लिए भी ये सूटेबल करेगा। और यही इंजन ऑयल अगर टेम्परेचर 35 डिग्री प्लस में 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर के लिए भी ये सूटेबल है। मतलब ये जहाँ क्लाइमेट कोल्ड और हॉट है वहाँ के लिए सूटेबल है। तो इस चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि
इंजन ऑयल के केन के ऊपर जो ग्रेड लिखा हुआ होता है उसका क्या मीनिंग होता है। तो कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल ख़रीदना चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा। तो अच्छे से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है इंजन ऑयल में, उसका ग्रेड से मतलब होता है कि हमें गाड़ी किस कंडीशन पे, किस क्लाइमेट पे चलानी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें इंजन ऑयल सेलेक्ट करना पड़ता है। मैं आपको एक बात और इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर हमें इंजन ऑयल कभी भी ख़रीदना होता है तो जो हमारे पास गाड़ी है उस गाड़ी का जो ऑनर्स मैनुअल होता है, उस ऑनर्स मैनुअल में मैन्युफैक्चरर द्वारा साफ साफ लिखा रहता है कि इस गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल, किस ग्रेड का इंजन ऑयल हमें डालना है, या कंपनी कौन सा इंजन ऑयल रिकमेंड कर रही है। उसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है उसी के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेड इंजन ऑयल है उसी ग्रेड का इंजन ऑयल हमेशा हमेशा हमें लेना चाहिए और सर्विस के टाइम में उसी ग्रेड के इंजन ऑयल को चेंज करना चाहिए। तो ये आज के इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि ग्रेडिंग का क्या मीनिंग होता है, डब्ल्यू का क्या मीनिंग है, एसएई का क्या मीनिंग होता है, हमारी गाड़ी के लिए किस ग्रेड का इंजन ऑयल सूटेबल रहेगा। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।